तो लीजिएगा दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अपने नए चैनल भाग्य रेखा इंद्र दरबार। भाग्य रेखा इंद्र दरबार एक ऐसा सीरियल है, ऐसी कहानी है जो भगवान इंद्र और पब्लिक से जुड़ी हुई है। हमने 3 एपिसोड पेश कर दिए हैं, लोगों ने देखा है, बहुत से लोगों के व्यूज़ भी आए हैं, कमेंट्स भी आए हैं, और कुछ लोगों ने मुझे इंटरव्यू में भी बताया है। तो सारे इंटरव्यू और मैं दिखाऊंगा, लेकिन आज एक कहानी मैं आपको सुनाऊंगा, औलाद की लालसा। एक पति पत्नी जिनके औलाद नहीं होती थी, वो क्या है वो पूरी कहानी जानिएगा। लेकिन उससे पहले जान लीजिएगा, अगर जिन्होंने तीनों एपिसोड नहीं देखे वो देख लीजिएगा। और नए लोगों के लिए मैं छोटी सी क्लिपिंग लगा रहा हूँ तीनों एपिसोडों की, वो देखिएगा कि इंद्र दरबार में कर्म और भाग्य जो है राजगद्दी पाने के काबिल बन गए हैं। तो अब इंद्र भगवान और पब्लिक ये सोचती है कि ये राजगद्दी किसको दी जाए। तो आप बताइएगा ये कहानी देखकर किस कहानी में कर्म महान है या भाग्य महान है। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। मेरा चैनल ज़रूर देखते रहिएगा, भाग्य रेखा इंद्र दरबार आकर बैठ सकता है। मंत्री जी, सभी देवताओं को निमंत्रण दो, देवलोक की गद्दी का चुनाव होने जा रहा है। जिसे इस गद्दी की पाने की इच्छा हो वो भी आए, और बाकी भी वोट देने के लिए हाजिर हूं। इसलिए मैं वरुण देव सबसे पहले दावा करता हूं। मैं हूं लोभ देवता जी। मैं मोह देवता हूं, ममता भी मेरा ही अंग है। मैं के लिए होनी चाहिए वो कर्मदेव में है। मंत्री जी, आप क्या सोचते हैं? महाराज, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कर्मदेव ही गद्दी के योग्य हैं। इस सभा में आए सभी देवताओं को मेरा सुझाव है कि कर्मदेव ही इसके योग्य है। ठहरिए महाराज, कोई सुझाव या निर्णय देने से पहले इस नाचीज को भी जान लीजिए। मैं भाग्य और ये मेरी भाग्य रेखा है। कर्म को मेरे सवालों का जवाब देना होगा, तभी इस रेखा को पार करके राजगद्दी पा सकता है। आप मेरे साथ मृत्यु लोक में चलिएगा और दिखाइएगा और बताइएगा कि कर्म आपने क्या किया है और भाग्य आपने क्या किया। फिर हम फैसला करेंगे कि ये राजगद्दी आप दोनों में से किसको दी जाए। तो लीजिए दोस्तों, आप मेरा चैनल इंद्र दरबार भाग्य रेखा। तो आज मैं आपको सुनाऊंगा एक ऐसे पति पत्नी की कहानी जिनकी शादी में 14 साल गुजर गए थे, लेकिन उन्होंने औलाद का मुंह नहीं देखा था। वो बहुत परेशान से रहने लग पड़े कि अब क्या करें। उन्होंने बहुत से यज्ञ किए, बहुत साधु महात्माओं को याद किए, भगवान का कीर्तन किया, और भी जो कुछ हो सकता था धार्मिक उन्होंने किया कि किसी तरह से हमारे घर में भगवान एक चांद सा मुखड़ा छोटा सा बच्चा दे दो। लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। बहुत कुछ किया, यज्ञ किए, पाठ किए, भगवान की कथा रखी, कथा सुनी, बड़े बड़े धार्मिक स्थलों पर गए, वहां दान पुण्य किया, लेकिन उन्हें बच्चे का मुंह नहीं देख पाए। एक बार एक साधु के यहाँ गए तो उन्हें कुछ आशा नजर आई। उस साधु ने उन्हें कहा, आप ये जाप करिएगा, थोड़े दिन के बाद आपके घर में बच्चा पैदा होगा। तो सही रहा। उस साधु की बात लग गई और एक बच्चा हुआ, खूबसूरत सा बेटा पैदा हुआ। बड़े खुश हुए मियां बीबी कि 14 साल के बाद हमारे घर में ये शोरो गुल बच्चे की महक आ गई है। और उनको साधु का ध्यान आया। उन्हें कहा पति से कि उन साधु के यहाँ चलिए और बच्चे को उनकी गोद में जाकर आशीर्वाद ले सके। बस को लेकर साधु के यहाँ चले गए और साधु की गोद में जाकर रखा और कहा, लो महाराज, आपके वरदान से मेरे घर में बच्चा पैदा हो गया है।
उसने देखा बच्चा बहुत खूबसूरत था, हंस रहा था, साधु महाराज की तरफ से देख रहा था, तो मियाँ बीवी बहुत खुश हुए। लेकिन थोड़ी देर में वो साधु उदास सा हो गया। क्यों महाराज, आप हमारे बच्चे को देख कर खुश नहीं हुए? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं खुश हुआ हूँ, आपका बच्चा बहुत खूबसूरत है, मैं भी खुश हूँ, लेकिन एक मुश्किल है। कहते क्या मुश्किल है? कहते इस बच्चे को तुम ऐसा करो, एक बक्सा बनाओ, उसमें रखो और 50,000 रुपये उसमें डाल दीजिए और उसे गंगा बहा दीजिए। उन्होंने कहा क्या कह रहे हैं महाराज, इतनी मुश्किल से हमारे घर में औलाद पैदा हुई है और आप कह रहे हो कि इसे गंगा में बहा दो? उन्होंने कहा मैं सही कह रहा हूं, तुम इसे गंगा में बहा दो। कहते अच्छा, लेकिन कारण तो बताइएगा। क्या कारण यह है कि ये बच्चा जो आपके घर में आया है, पिछले जन्म में आपने इससे 50,000 रुपए का उधार लिया था, जो इस जन्म में वो चुकाने के लिए आपके घर में आया है। तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा इस पे पैसा खर्च होगा, और जब 50,000 पूरे हो जाएंगे तो ये बच्चा इस दुनिया को छोड़कर चला जाएगा और आपको दुखों से भर जाएगा। तब तक ये बड़ा हो चुका होगा और आपके मन में भी इसके मोह ममता जागी रहेगी। आप बहुत रोगे, बहुत परेशान हो गए। इससे अच्छा है कि इसे अभी नदी में बहा दो। तो उस जोड़े ने ऐसा ही किया, उस बच्चे को नदी में बहा दिया। कुछ समय बाद फिर उस पति पत्नी के घर में वो औरत फिर प्रेग्नेंट हो गई और उसने फिर इस बार एक बहुत ही खूबसूरत लड़के को जन्म दिया। और फिर खुश हुए कि महाराज की कृपा से हमारे घर में फिर लड़का पैदा हुआ है। वो खुश होकर फिर लड़के को लेकर महाराज के दरबार में गए और कहने लगे, लीजिए महाराज, हमें फिर आपने ये छोटा सा बच्चा दिया है और हम इससे बहुत प्रसन्न हैं, बहुत खुशी है और आपका धन्यवाद करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। ये बच्चा आपके घर में नौकर था, खाना बनाने का काम करता था। बहुत कम उम्र थी उस टाइम इसकी, खूब सेवा करता था आपकी। लेकिन आप ना जाने इससे क्यों तंग रहते थे और इसकी तनख्वाह बिल्कुल नहीं देते थे। कभी कभी कुछ पैसे दे देते थे, कभी नहीं देते थे। ये बच्चा बेचारा काम करता रहता था। फिर इसकी माँ बीमार हुई। इसने आपसे बहुत पैसे मांगने की कोशिश की कि मेरे पैसे मुझे दे दीजिए, मेरी माँ बहुत बीमार है। लेकिन आपने से पैसे नहीं दिए और कुछ दिन के बाद ये बच्चा सीढ़ियों से गिरकर आपके घर में ही मर गया और इस दुनिया को छोड़कर चला गया। और जो पिछले जन्म की इसकी तनख्वाह थी, सैलरी थी, वो आपने नहीं दी थी, जो बहुत इकट्ठी हो चुकी थी, काफी पैसा हो चुका था, और इस जन्म में वो आपसे लेने आया है। तो इसलिए बेहतर यही है कि इसे इसी तरह का पहले के बच्चे की तरह बक्सा बनाइए, उसमें इसके पैसे जितने हैं रख दीजिए और उसे गंगा में बरवा दीजिए। क्योंकि अगर आपने इस बच्चे को रख लिया, आपके मोह ममता प्यार काफी हो जाएगा, फिर आपको उससे पहले बच्चे की तरह दुख हुआ, इसलिए इसे गंगा में बहा दो तो अच्छा रहेगा। उस पति पत्नी ने गुरु की बात मानी, उसे फिर गंगा में बहा दिया। तो दोस्तों, मैं उस जोड़े की फिर बात कर रहा हूं जिनके घर बच्चा पैदा नहीं होता था। फिर साधु महाराज की कृपा से उनके घर में एक खूबसूरत लड़का फिर पैदा हुआ। वो बहुत खुश हुए। फिर साधु महाराज के पास ले गए और बोले, महाराज ये लीजिए, आपकी गोद में इस बच्चे को डाल रहे हैं और आशीर्वाद दीजिए कि ये बच्चा हमारे पास ही रहे। तो गुरु जी बड़े खुश हुए। कहते फिक्र मत करो, इस बच्चे को आराम से पालो। कहते महाराज इसमें तो कोई नहीं। कहते नहीं, ये पिछले जन्म में चोर था, आपके घर से 2 लाख रुपया चुरा के ले गया था और इस जन्म में वो 2 लाख रुपया आपको वापस करने के लिए आया है। और जब तक ये बड़ा होगा, आप इस पर लाखों रुपया और भी खर्च कर चुके होंगे। 2 लाख रुपए से ज्यादा हो जाएगा, ये आपका अदा तो कर नहीं सकेगा। इसलिए आप इस दुनिया से चले जाएंगे और बच्चे का प्यार ममता देखते रहेंगे, बच्चे का सुख प्राप्त करते रहेंगे। तो आप दोनों इस बच्चे को खुशी खुशी पालिएगा।
और जिंदगी में आनंद लीजिएगा। तो देखा दोस्तों, आपने इन कहानियों को सुना। बच्चा बार बार हुआ, उन्होंने नदी में परवा दिया, फिर बच्चे को पाल लिया। तो ये पिछले जन्मों के नाते होते हैं शायद। तो इस कहानी में आपको वही बताना है कि कर्म महान है या भाग्य महान हमारे है। तो आपने देखा किस तरह से उनके घर में 3 बच्चे पैदा हुए और 2 को गंगा में परवाना पड़ा। तो आपको सिर्फ इस कहानी में यही बताना है कि कर्म महान है या भाग्य महान है। भगवान इंद्र की जो राजगद्दी है वो कर्म को मिलनी चाहिए या भाग्य को। ये हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, भेजिएगा मैसेज के थ्रू। और एक बात और दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा मन बहुत खुश होगा और मैं नई नई कहानियां ढूंढने के लिए पूरे जोर शोर से लग जाऊंगा और आपको अपनी कहानियां सुनाऊंगा। लाइक और कमेंट्स करना आपकी मर्जी है। अगर आपको पसंद आती है या कमेंट्स में अच्छा है या बुरा है तो ज़रूर हमें बताइएगा। हम अगली बार उसे भी ठीक कर आपको नई कहानी सुनाएंगे। ठीक है, कर्म और भाग्य दोनों आप मेरे साथ मृत्यु लोक में चलिएगा और दिखाइएगा और बताइएगा कि कर्म आपने क्या किया है और भाग्य आपने क्या किया है। फिर हम फैसला करेंगे कि ये राजगद्दी आप दोनों में से किसको दी जाए।